नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 27 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस क्लास का आपको PDF भी मिलेगा और इस क्लास का जो PDF आपको मिलेगा वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 27 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 26 दिसंबर के दिन, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और बहुत सारे प्यारे साथियों ने इसका आंसर दिया भी था कमेंट बॉक्स में। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 162 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा। तो आपको आंसर देना था कमेंट में और आपने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर बी, जो आपका बिल्कुल सही था। भारत कौन से स्थान पर रहा? 111वें स्थान पर। किस इंडेक्स के अंदर? स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर, मानव स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर 111वें स्थान पर रहा। इसी प्रकार का एक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, इस मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं तो 189 देश यानी 189 देशों में से भारत 131वें स्थान पर रहा था और 2019 में 129वें स्थान पर रहा था, है ना। ये आंकड़े आपको याद रखने आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आपका क्वेश्चन नवंबर 2019 और अक्टूबर 2020 के मध्य का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 14 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुस्तक जिसका नाम है राजस्थान के वीर योद्धा का विमोचन किया गया था। इसके रचयिता कौन है? तो राजस्थान के वीर योद्धा का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत के द्वारा 14 मार्च 2020 को। इसके रचयिता हैं डॉक्टर PM सिंह देव। डॉक्टर PM सिंह देव ने राजस्थान के वीर योद्धा नाम की पुस्तक लिखी थी, उसका विमोचन अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स चेंज मेकर अवार्ड्स जीतने वाली राजस्थान की पायल जांगिड़ का संबंध किस जिले से है? राजस्थान की जो पायल जांगिड़ हैं उनका संबंध किस जिले से है जिसने क्या जीता? गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स चेंज मेकर अवार्ड जीता। तो मैं आपको बता दूं इनका जो संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध जो है वो है आपका कहाँ से? उदयपुर से। उदयपुर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा है क्वेश्चन कि जो पायल जांगिड़ हैं उन्होंने क्या जीता? पायल जांगिड़ ने जीता गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इनको जो है ना वो किसने दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस अवार्ड को सम्मानित किया गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना। किसने किया था? अमेरिका में जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा जो गेट्स फाउंडेशन है उसने इसको क्या किया? सम्मानित किया। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए सॉरी, ये जय उदयपुर नहीं अलवर से हैं। कहाँ से हैं ये? अलवर से हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। क्षमा चाहूंगा मैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये अलवर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन अमेरिका ने इसको क्या किया? सम्मानित किया। किसके साथ? नरेंद्र मोदी के साथ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है? सोलर पार्क कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है और राजस्थान में बना है? उसका नाम है भड़ला सोलर पार्क। भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के अंदर बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसने किसको पछाड़ा है? तो इसने जो कर्नाटक के अंदर जो पावागढ़ सोलर पार्क है, पावागढ़ जो सोलर पार्क है उसको पछाड़ करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी क्षमता भी आपको ध्यान रखनी है, 2245 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में यानी SMS अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए किस रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है? तो उसका नाम है सोना 2.5। सोना 2.5 ये एक रोबोट का नाम है जो SMS अस्पताल में काम लिया जा रहा है कोविड-19 के मरीजों के लिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? ऑनलाइन परामर्श के लिए किसके साथ? डॉक्टरों के साथ। कहां पर? राजस्थान में।
कौन सी ऐप को विकसित किया गया है? तो उस ऐप का नाम रखा गया है आयु एवं सेहत साथी ऐप। आयु एवं सेहत साथी ऐप उस ऐप का नाम रखा गया है, जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान का पहला मास्क बैंक कहाँ बना है? राजस्थान का पहला मास्क बैंक कहाँ बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान का जो पहला मास्क बैंक बना है वो आपका बीकानेर में बना है। कहाँ पर बना है? बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान का पहला मास्क बैंक जो बना है वो आपका बना है कहाँ पर? ये बना है आपका बीकानेर में, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्क बैंक यानी हाल ही में चर्चा में है, और इस कोविड-19 को देखते हुए एक क्वेश्चन आपका कोरोना से संबंधित आने वाला है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों में वन धन योजना लागू की जाएगी? कितने जिले ऐसे हैं जिनके अंदर वन धन योजना लागू की जाएगी? तो उन जिलों की संख्या है 8। 8 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर वन धन योजना लागू की जाएगी। और जो राज्य शहरिया क्षेत्र में पड़ते हैं, शहरिया क्षेत्र में जो राज्य पड़ते हैं, जो जिले पड़ते हैं, उन्हीं के अंदर ये वन धन योजना लागू की जाएगी, शहरिया क्षेत्र के 8 जिलों के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के नीति नियोजन मंत्री कौन है? नीति नियोजन मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ही हमारे सीएम हैं, और यही क्या है? नीति नियोजन मंत्री हैं। बीडी कल्ला के पास कौन सा मंत्रालय आपको बताना है? सीपी जोशी के पास में कौन सा मंत्रालय आपको बताना है? गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में आपको बता चुका हूं, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी, ठीक है। और एक आपके तकनीकी शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं सुभाष गर्ग, और इन्हीं के पास यही क्या है? संस्कृत मंत्री हैं, यही संस्कृत मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु के आयात पर नजर रखने के लिए एक आयात निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? आयात निगरानी प्रणाली भारत सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, किसके ऊपर नजर रखने के लिए? तो वो नजर रखी जाएगी कोयले के ऊपर। किसके ऊपर? कोयले के ऊपर। अच्छा, ये जो आयात निगरानी प्रणाली है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? इसको हम शॉर्ट में CIMS भी बोल सकते हैं। CIMS के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो C से बनेगा कोल, I से बनेगा इंपोर्ट, M से बनेगा मॉनिटरिंग, और S से बनेगा सिस्टम, यानी आयात निगरानी प्रणाली। अच्छा, कोयले की मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक होता है लिग्नाइट, एक बिटुमिन्स, एक एंथ्रेसाइट, और एक होता है आपका पीट। सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रेसाइट होता है, सबसे बैड यानी सबसे बुरा कोयला आपका पीट होता है। लिग्नाइट और बिटुमिन्स में कार्बन का प्रतिशत कम होता है, इसलिए यह तेजी से जलता है और अत्यधिक क्या करता है? धुआं उत्पन्न करता है। लेकिन आपका एंथ्रेसाइट जो है ना, उसके अंदर अत्यधिक कार्बन होता है, लगभग 98%, इसलिए ये धीरे धीरे जलता है, लेकिन धुआं बहुत कम करता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये एकल कोशिका वाला एक अमीबा है। एक कोशिका वाला क्या है? एक अमीबा, ठीक है। अमीबा एक जलीय जीव होता है, ध्यान रखना, अमीबा एक जलीय जीव होता है। तो एक कोशिका वाला अमीबा है नेग्लेरिया फाउलेरी। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। इसको मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी बोलते हैं। आमतौर पर यह मिट्टी में, गर्म झील में, नदियों में, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गर्म जल में, गर्म जल धाराओं में पाया जाता है। और ये जो फैलता है ना, वो किसके माध्यम से फैलता है? तो स्विमिंग पूल के माध्यम से फैलने का ये जरिया है। अच्छा, मुख्य लक्षण इसके क्या होते हैं? तो इससे सरदर्द होता है, माइग्रेन होता है, हाइपरथर्मिया होता है, गर्दन में क्या आती है? अकड़न आती है, और उल्टी होने की भी संभावना रहती है। ये इसके कुछ लक्षण हैं जो नेग्लेरिया फाउलेरी के बारे में मैंने आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से आपको देख के बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले
अंडर 17 और अंडर 20 पुरुष विश्व कप को रद्द कर दिया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? फीफा ने महामारी के कारण 2021 में जो आपका अंडर 17 और अंडर 20 पुरुष विश्व कप होना था उसको रद्द करके 2023 में करवाने की घोषणा की है। कब करवाने की घोषणा की है? 2023 में करवाने की घोषणा की है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फीफा अंडर 20 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 में होगा, वो होगा आपका इंडोनेशिया में। पहले 2021 में होना था लेकिन अब 2023 में होगा। फीफा का अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप है वो आपका पेरू के अंदर होने वाला है, जो 2023 में होगा। इसी प्रकार से फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वो आपका 2022 में होने वाला है, जो भारत में होगा। और फीफा अंडर 20 महिला वर्ल्ड कप 2022 में होगा, वो आपका कोस्टा रिका में होगा। ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने बड़े इंपॉर्टेंट है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। हेडक्वार्टर आपका ज्यूरिख में है और इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। इसका मोटो क्या है वो ध्यान रखना, फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड। फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस निर्माण कंपनी ने 3D निर्माण प्रौद्योगिकी यानी कहने का मतलब 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत का पहला इमारत तैयार किया है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 3D निर्माण प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर भारत का पहला इमारत कौन सा बना? तो वो बना आपका भारत का पहला जो है ना, वो किस कंपनी ने बनाया पहला इमारत? वो बनाया लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन ने। लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसने 3D निर्माण प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर के भारत का पहला इमारत बनाया। कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है, लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो कंपनी है, कंपनी का तमिलनाडु के अंदर इसका कांचीपुरम में क्या है, एक संयंत्र है। इस कांचीपुरम संयंत्र से 700 वर्ग फुट में इस इमारत को तैयार किया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात L&T की है। L का मतलब लार्सन और T का मतलब टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके चेयरमैन अनिल मणिभाई हैं, अनिल मणिभाई नाइक हैं, और MD और CEO हैं SN सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कोल्हापुर स्थित किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? यानी कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जो कोल्हापुर के अंदर स्थित है? किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किया। तो उस बैंक का नाम है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो है ना, वो कोल्हापुर में स्थित है और इसके लाइसेंस को RBI ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि RBI ने किस किस का लाइसेंस रद्द किया है, उसके बारे में देखिए। RBI ने PMC बैंक के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था, है ना, 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले इसके ऊपर प्रतिबंध लगा था 6 महीने का, अब इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। अच्छा, RBI द्वारा महाराष्ट्र में जो एक बैंक है जिसका नाम है कराड़ जनता सहकारी बैंक, इसके लाइसेंस को भी क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर ही एक आपका मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसके ऊपर 6 माह का प्रतिबंध लगाया था आपका RBI ने। इसी प्रकार से RBI ने पहला स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलने की घोषणा की है। वो कहाँ पर खोला जाएगा? आपका जयपुर में खोला जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। RBI द्वारा पहला स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका मोटो क्या है? कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। ये इसका क्या है? मोटो है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के 7 वर्षीय ग्राहम सेमा ने यात्री विमान उड़ा करके इतिहास रचा है? तो ये ग्राहम सेमा जो 7 वर्ष के हैं और इन्होंने यात्री विमान उड़ा करके इतिहास रचा है, ये कहाँ के हैं? तो ये युगांडा के हैं। कहाँ के हैं? युगांडा के रहने वाले। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। कंपाला। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी है। यहाँ के PM का नाम है रुहाकाना रुगुंडा। ठीक है ना, रुहाकाना रुगुंडा यहाँ के क्या है? PM है। यहाँ की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और मुद्रा यहाँ की क्या है? सीलिंग है। ये
पॉइंट आप ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, संसद वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में देश की सबसे युवा मेयर बनकर किसने इतिहास रचा? देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है और अपना नाम इतिहास में रच दिया है ना? तो सबसे युवा मेयर जो बनी है वो बनी है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर बन करके भारत के अंदर इतिहास रचा है। अच्छा, ये 21 साल की हैं, केवल 21 साल की हैं, और ये क्या बन गई? मेयर बन गई। कहाँ की? तिरुवनंतपुरम की। कहाँ की बनी है? तिरुवनंतपुरम की। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती हैं। आर्या राजेंद्रन जो सबसे युवा मेयर बनी है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट, ध्यान रखना, न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट का विकास किसने किया? ये भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी टीका है। किसका? निमोनिया का। तो इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया, ध्यान रखना। अच्छा, देखिए, भारत में जो कोविड शील्ड नाम की जो वैक्सीन है, जो आपकी रूस की है, कहाँ की है? रूस की, सॉरी, ये भारत की है, ये भारत की कोविड शील्ड। लेकिन भारत ने कोविड शील्ड वैक्सीन को बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड शील्ड को बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया? समझौता किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हर एक एग्जाम के लिए। यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, SII की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है। संस्थापक साइरस पूनावाला और CEO का नाम है आदार पूनावाला। अगला क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2020 को भारत भर में सुशासन दिवस मनाया गया। यह पहली बार दिवस कब मनाया गया था? सुशासन दिवस प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसको सबसे पहले कब मनाया गया था? तो इसको सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। 25 दिसंबर 2014 को सर्वप्रथम मनाया गया था सुशासन दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया है? स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किसने किया है? तो उसका नाम है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के अंदर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान ऐप को लॉन्च किया है। अच्छा, हाल ही में जितने भी आपके ऐप लॉन्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है दर्पण ऐप की। दर्पण ऐप किससे संबंधित है? तो डाक बीमा से संबंधित है। पेंसिल पोर्टल को भी लॉन्च किया गया, तो ये बाल श्रम रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। आरंभ नाम का ऐप सड़क सुरक्षा से संबंधित है। सचेत ऐप बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने से संबंधित है। ई सहज जो पोर्टल है वो प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने के लिए बनाया गया था। निदान ऐप जो है वो बीमारियों की निगरानी के लिए बनाया गया था। खान पहरी ऐप कोयला चोरी रोकने के लिए बनाया गया था। सारथी मदद ऐप रेलवे से संबंधित है। दीक्षा ऐप शिक्षकों को अपनी जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए बनाया गया था। और कोविन-20 कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु बनाया गया था। इंडियन आर्मी के द्वारा एक साई ऐप बनाया गया जो फेसबुक की तरह काम करता है। एम हरियाली ऐप लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया था। और आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। और मेघदूत ऐप किसानों को तकनीकी से जोड़ने के लिए बनाया गया था। ये बहुत सारे ऐप मैंने आपको बता दिए और इनसे एक क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसका PDF मैं दे दूंगा, मेहनत आपके लिए पूरा करता हूँ। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 2020 को PM मोदी भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो स्टेशन, ड्राइवरलेस, ध्यान रखना, ड्राइवरलेस, बिना ड्राइवर वाले मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां पर करेंगे? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां पर करेंगे? तो दिल्ली के अंदर करेंगे। कहां पर करेंगे? दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली के अंदर किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूं आपको बात समझ में आई है। फिर भी अगर आपको कोई बीच में तकलीफ हुई है तो थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश की है।
क्लास आपकी मिस न हो, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था, जो मैंने आपके लिए बना दिया। रोजाना आपको वीडियो मिलता रहेगा, बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किसने किया, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है। देखना चाहूंगा कितने साथी इसका आंसर दे पाते हैं और कितने मेरे दोस्त कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए बहुत अच्छे से हम काम कर पाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।